फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्याएं 8 से अध्याय 3 पद संख्याएं 4 तक। प्रभु यह कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूँ उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर कर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरी इच्छा पूरी करने से अधिक आनंद मिला। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कहीं अधिक मधुर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। हे प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 और संख्याएं 1 से 5, फिर 10, फिर 12 से 14 तक। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। उसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से है। अध्याय 2 पद संख्याएं 8 से अध्याय 3 पद संख्याएं 4 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना, प्रभु यह कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूँ उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर कर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार नबी कहता है, मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। भाई और बहनों, ईश्वर का वचन शक्तिशाली है और नबियों के द्वारा ईश्वर चाहता है कि सभी लोग ईश्वर की वाणी, ईश्वर का संदेश सुने। और संत यूहन्ना अपने सुसमाचार की शुरुआत में हमको समझाते हैं, आदि में शब्द था, आदि में वचन था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 और संख्या 14 में उनका कहना है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। आदि में जो वचन था, उस वचन ने मनुष्य का रूप धारण किया
और हमारे बीच निवास किया वह यीशु है। और प्रभु यीशु ईश्वर के वचनों के बारे में कई जगह पर हमको समझाते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 और संख्या 63 में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु ने जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। वह हमको जीवन दे सकता है। उसमें ईश्वर की शक्ति है, प्रभु यीशु की शक्ति है। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 और संख्या 3 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो, पवित्र हो गए हो। इसलिए स्तोत्र 119 में स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यदि हमारे अंदर ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का वचन है, ईश्वर की शिक्षा है, तो हम पाप नहीं कर सकते। वे लोग पाप करते हैं जिनके अंदर ईश्वर का वचन नहीं है, यीशु की शिक्षा नहीं है। इसलिए हमें प्रतिदिन वचन पढ़कर अंदर रखना है, हमें अंदर संजोए रखना है। यजकियेल के ग्रंथ अध्याय 3 और संख्या 10 में ईश्वर इसी तरह कहता है, मानव पुत्र, मैं तुमसे जो शब्द कह रहा हूँ उन्हें अपने हृदय से ग्रहण करो और अपने कानों से सुनो। हमें ईश्वर का वचन कानों से सुनना है, जोर जोर से पढ़ना है, जोर जोर से वचन की घोषणा करनी है, ताकि लोग उनके कानों से सुने तो वचन हमारे हृदय में जाएगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 में संत यूहन्ना ने भी नबी यजकियेल के समान दर्शन पाए। उन्होंने देखा एक स्वर्गदूत अपने हाथ में एक पुस्तिका लेकर आ रहा है। संत यूहन्ना कहते हैं, मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी। यजकियेल नबी को भी ईश्वर का वचन बहुत मीठा लगा, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। मुंह में मीठा है, पेट में कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर प्रजातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। ईश्वर का वचन हमारे मुंह में बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन वो पेट में कड़वा हो जाता है। कहने का मतलब, जब हम लोग ईश्वर की वाणी, ईश्वर का वचन दूसरों को सुनाते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो जाती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे चमत्कार जरूर होंगे, लेकिन कई समस्याएं भी आ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे केंद्र में एक युवक आया जो बहुत दूर में रहता था। पटना में आकर वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके जीवन में बहुत समस्याएं थी। उसने हमारे सेंटर के बारे में सुना तो वह हमारे सेंटर में प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए आने लगा। उसको बहुत अच्छा लगा और उसने आवासीय साधना में भाग लिया। उसके अंदर के सारे डर, भय, चिंताएं, बुरी वासनाएं सब दूर हो गई। वह पवित्र आत्मा से भरने लगा। तो उसने अपने बड़े भाई को भी यहाँ पहुँचाया, साथ ले आकर वचन सुनाया। उसने भी आवासीय साधना में भाग लिया।
दोनों पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव करने लगे। उस छोटे भाई ने प्रभु से वादा किया, मैं अपने गांव जाकर करीब 150 किलोमीटर दूर अपने गांव में जाकर हर एक घर के लोगों के पास जाकर वचन सुनाऊंगा और पूजा छुट्टी में 100 जन को लेके आऊंगा। और वह बड़े उत्साह के साथ अपने गांव गया और उसने घर घर जाकर वचन सुनाया, प्रभु यीशु के बारे में बताया। कई लोगों ने उसका तिरस्कार किया, कई लोगों ने उसका मजाक किया और बहुतों ने उसकी वाणी को, उसके संदेश को बड़े ध्यान से सुना, में विश्वास किया और 100 के बदले वे दोनों भाई 37 लोगों को लेके आए और उन्होंने सबों के सामने बताया, मैंने हर घर में जाकर वचन सुनाया, प्रभु का सुसमाचार सुनाया, लेकिन मुझे कई जगह पर तिरस्कार पाना पड़ा। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इसी तरह समस्याएं आ सकती है, लेकिन भीतर पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमको सांत्वना देते रहते हैं ताकि हम दूसरों को भी सांत्वना दे सके। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि हमको फिर से छोटे बालकों जैसे बनना है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें छोटे बालकों के समान बनना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु दूसरे प्रकार से कहते हैं। अध्याय 3 संज्ञा 3 में यीशु कहते हैं, तुमको दोबारा जन्म लेना है। संज्ञा 5 में यीशु कहते हैं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें दोबारा जन्म लेना है, यीशु के समान बनना है। हम जानते हैं बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा हम प्रभु के भक्त बन जाते हैं, प्रभु से जोड़े जाते हैं, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। लेकिन इसका अनुभव होना है, विश्वास होना है। और प्रभु यीशु यह भी हमको समझाते हैं, जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। हर एक बालक जैसे व्यक्ति, दोबारा जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु है। वह संगत, वह समुदाय, वह कलीसिया बढ़ते जाए, यह यीशु चाहते हैं। और यीशु ये भी कहते हैं, सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। हर एक बच्चा, हर एक दोबारा जन्म लेने वाला व्यक्ति मामूली व्यक्ति नहीं है, वह ईश्वर की संतान है। बच्चा हो या बड़ा, बूढ़ा, सब मनुष्य है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है, अपने समान बनाया है। और जो दोबारा जन्म ले चुका है वह यीशु के साथ जी उठा व्यक्ति है, वह पुनरुत्थान का जीवन बिताने वाला है। और प्रभु यीशु ने हमको सिखाया कैसे बालक के समान जीवन बिताना है। इसके बारे में संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 में हमको इस प्रकार समझाते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। हमारा मनोभाव यीशु के मनोभावों के अनुसार हमको बनाना है। यीशु के बारे में संत पौलुस हमको समझाते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को
और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र ने हमारे लिए यह मुक्ति योजना बनाई। वे दीनहीन बने, वे नम्र बने, छोटे बालक जैसे बने और उन्होंने क्रूस मरण स्वीकार कर आज्ञा पालन किया और वे महिमान्वित हो गए हैं। इसलिए प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार के पहले प्रवचन में कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। हमें दोबारा जन्म लेना है, बालकों के जैसे जीवन बिताना है और प्रभु यीशु चाहते हैं एक भी बालक, एक भी व्यक्ति बर्बाद ना हो जाए। इसलिए संत पौलुस तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखते हैं, ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। ईश्वर चाहता है सभी व्यक्ति मुक्ति पाए, कोई भी व्यक्ति बर्बाद ना हो। इसलिए हमें प्रयास करना है, सबों को मुक्ति के रास्ते पर लाना हमारा कर्तव्य है। हमें दीनहीन बनकर, नम्र बनकर यीशु का अनुकरण कर जीवन बिताना है। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम फिर से नया जीवन प्राप्त करें, बालकों के जैसे जीवन बिता सके, कलीसिया का विकास होता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।